2023 बहुत ही जल्द एक बीता समय बन जाएगा और आपका वर्तमान रहेगा 2024। और 2024 जो है ये वृष लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा, आज के वीडियो में यही हमारा चर्चा का विषय रहेगा। लेकिन ये चर्चा ना एक कहावत के बिना पूरी नहीं हो सकती है। क्या कहावत है? कहावत है कि गिरना बुरी बात नहीं है, लेकिन गिरे रहना ये बुरी बात है। जो विजेता होते हैं ना, वो गिर भी जाएं तो बहुत जल्द उठ के खड़े होते हैं, अपनी लीग में वापस शामिल होते हैं और अपनी रेस को जीतते हैं और विजेता कहलाते हैं। और ठीक यही कहावत जो है ना 2024 में ये वृष लग्न वाले चरितार्थ करने जा रहे हैं, शो करने जा रहे हैं। किस तरह से, जब मैं आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2024 वृष वालों के लिए कैसा रहेगा वो बताऊंगा, आपको अपने आप ये चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि ये जो हमारा राशिफल है ना, ये लग्न के अनुसार है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार नहीं है, ये आपकी नाम राशि या आपके सन साइन के अनुसार भी नहीं है। ये केवल और केवल आपके बर्थ चार्ट में जो भी आपका असेंडेंट, जो भी आपका लग्न है, अगर वो वृष है तो ये जानकारी विशेष आपके लिए होने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। वृष लग्न को जानने से पहले ना वृष के एट्रीब्यूट जान लीजिए। वृष के जो ऑनर होते हैं वो शुक्र होते हैं, और वृष जो लग्न है ना, ये एक नेचुरली पैसे का मैग्नेट कहा जाता है। वृष, कन्या और मकर ये मनी मैग्नेट कहे जाते हैं, यानी जो पैसे की भाषा होती है ना, ये इनबिल्ट ही लेके पैदा हुए होते हैं। बस जरूरत होती है इनको अपने उस पैसे की लैंग्वेज को डिकोड करने की, या कह लीजिए कि जो इनके अंदर पैसे वाला एलिमेंट सोया हुआ होता है ना, बस उसको जगा लेने की। एक बार वो जग जाए ना, तो ये बाकी 11 राशियों के कंपैरिजन में धन कमाने में बहुत ज्यादा स्पीड अपनाते हैं और बहुत जल्दी बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा राइज कर जाते हैं। मेहनती होना और लगातार कंसिस्टेंट रहना ये इनके स्वभाव का सबसे बढ़िया लक्षण होता है। लेकिन थोड़ा सा सुस्त हो जाना, प्रोक्रास्टिनेशन हो जाना, चीजों को कल पे टालना, ये जब वृष लग्न खराब हो जाए ना, तो ये एट्रीब्यूट भी इनके दिखाई देते हैं। तो जो भी आपकी नेगेटिविटी है उसको भी पहचानिए और जो आपकी ताकतें हैं उनको भी पहचानिए, तभी 2024 जो है ना ये आपके लिए सार्थक रह पाएगा। तो चलिए देखते हैं कि जनवरी महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। भाई, जनवरी महीने में देखिए, सूर्य और मंगल ये आपके पीड़ा के घर में रहेंगे, और गुरु जो हैं ये आपके खर्चों के घर में रहेंगे। इनकम के घर में ऑलरेडी राहु बैठ रखे हैं, और काम कारोबार के घर में आपके शनि बैठ रखे हैं। अब ये जो कॉम्बिनेशन है क्या दे रहा है आपको? जब सूर्य और मंगल, ये दो ऊर्जा देने वाले ग्रह जो हैं, ये 8वें घर में अंधेरे के स्थान में पीड़ा के घर में आ जाते हैं ना, तो थोड़ा सा आपकी दुनिया को विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो जनवरी महीने में ऐसा हो सकता है कि जो आपकी 2024 की यात्रा है ना, आपको थोड़ी बुझी बुझी लगे। आपने जो भी अपने प्लेज लिए थे, जो भी कस्में ली थी, वो 5-6 जनवरी तक हो सकता है वो डाइल्यूट हो जाए, आप वापस अपने पुराने सेल्फ में आ जाओ। लेकिन फिक्र नहीं करना है, जनवरी महीने को जैसे तैसे काटिएगा, क्योंकि आगे जो आने वाले 11 महीनों की यात्रा है ना, ये बड़ी जबरदस्त आपके लिए होने वाली है। जनवरी में आपको क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? आपको ये चैलेंजेस आ सकते हैं कि ऑफिस में या आपके काम कारोबार की जगह पे आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी। कोई भी इंसान आपके प्रति कंप्लेंटफुल ज्यादा रह सकता है। इवन रूलिंग साइड सरकार की तरफ से भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज्यादा ट्रबल आ सकती है। पुराने चल रहे विवाद जो हैं ये ज्यादा आपको परेशान कर सकते हैं। अगर आपने किसी के पैसे देने हैं तो वो इस समय में आप पे दबाव ज्यादा डाल सकता है। इस समय में किया गया निवेश भी जो है ना, वो भी कोई बहुत अच्छे फल आपको नहीं दे सकता है। हालांकि जनवरी महीने में एक अच्छी चीज हो रही है, वो ये कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉपर्टी के बेचने या लेने के योग बन रहे हैं। ये एक एनकरेजिंग चीज हो रही है आपके लिए। लेकिन जनवरी महीने में जितना ज्यादा आप पेशेंस रखेंगे, उतना ही आने वाले साल की अच्छी बुनियाद आपके लिए बनती चली जाएगी। तो दिक्कतें ना हो, इसके लिए आप क्या करिए कि पूरे के पूरे सोमवार जो है ना जनवरी महीने के, आप गाय का घी जो है शिवलिंग पे थोड़ा सा लगा के फिर उसको कच्चे दूध से स्नान करवा के आइए। ये जो उपाय है ना, खराब ग्रहों की ऊर्जा को आप तक पहुंचने से रोकेगा और अच्छे ग्रहों की ऊर्जा को आप तक पहुंचाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा, आप रिकॉग्नाइज भी होंगे, ज्यादा दिखाई भी देंगे, और कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। फिर महीना आ जाएगा आपका फरवरी का। अब फरवरी महीने का आप एक डिस्ट्रीब्यूशन देखिए। गुरु, राहु, शनि ये तो स्लो मूविंग प्लैनेट हैं, ये एक ही जगह पे रहेंगे, लेकिन आपके पीड़ा का घर और भर गया। अब यहां पे बुध, मंगल, शुक्र तो आपके लगन के लॉर्ड हैं, ये आ गए। अब ये पीड़ा जो है, एक तो जीवन साथी की तरफ से भी कहीं ना कहीं कुछ कहा सुनी हो सकती है, गृहस्थी में भी कुछ ना कुछ परेशानी, व्यापारी लोगों को यहाँ पे बहुत ज्यादा सफोकेशन का माहौल मिल सकता है। जो भी करेंगे वो नतीजों तक नहीं पहुंचेगा, और बंदा सोच के ही बैठ जाता है, यार अब और क्या ही करें, पूरा तो जोर लगा लिया लेकिन अब काम बन ही नहीं रहे हैं, 99 पे आके काम रुक रहे हैं, पैसा बाजार में फंस रहा है। जिन्होंने पैसे देने थे वो फोन नहीं उठा रहे हैं, और जिन्होंने लेने थे वो फोन करना बंद नहीं कर रहे हैं।
अब क्या ही किया जाए। और इसके अलावा जो भी यात्रा करेंगे वो यात्रा में भी कोई ना कोई परेशानी या यात्रा से कोई ना फायदा ना होना, कुछ इस तरह का एट्रीब्यूट भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे एक एनकरेजिंग चीज होगी, क्योंकि सूर्य जो हैं ये एक तो मकर राशि के सूर्य और दूसरा आपके 9वें किस्मत घर में, तो ये क्या होगा कि आपका प्रभाव इतना बढ़ेगा कि जो भी मैंने नेगेटिव चीजें बताई हैं ना, आप अपनी इन्फ्लुएंस की बदौलत, अपने पिछले तजुर्बे की बदौलत इनको बहुत हद तक सॉर्ट खुद ही करेंगे। और जितना जितना इनको सॉर्ट करते जाएंगे ना, अब 2024 का फल देने वाला समय उतना ही आपके नजदीक आता चला जाएगा। इस समय में एक विशेष उपाय, और ये उपाय आपने करना है पूरे का पूरा फरवरी महीना। फरवरी के सारे दिन आपने हरी दाल को रात भर भिगो के सुबह पक्षियों को डालना है। ये जो उपाय है ना, पूरे इस महीने में आपको अच्छी ऊर्जा भी देगा, काम कारोबार में तरक्की भी देगा और किसी भी अप्रिय घटना से भी बचाएगा। अब फिर मार्च महीना आएगा। अब मार्च महीने में जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जनवरी और फरवरी के कंपैरिजन में अब हवा आपकी फेवर में बहनी शुरू हो जाएगी। एक तरफ सूर्य बुध आपके 10वें घर में, यहां पे दिक्कत यह है कि सूर्य शनि भी एक साथ हैं, जिसकी वजह से किस्मत का भी जो घर है ना, थोड़ा सा सोया सोया रहेगा। लेकिन एक विशेष उपाय अभी आपको दूंगा, वो करने से किस्मत का घर भी जागेगा। अब देखिए, किस्मत के घर में शुक्र मंगल, आपके गुरु जो हैं वो तो 12वें घर में बैठे ही हुए हैं, और इसके अलावा कोई भी ऐसा खास वजह नहीं है कि मार्च महीना आपको परेशान करे। बल्कि मार्च महीना, जो जनवरी और फरवरी में आपने तकलीफें झेली थी ना, अब उनके अच्छे नतीजे मार्च में आपको मिलने शुरू होंगे। जो तो टारगेट ओरिएंटेड काम है, सेल्स वाले लोग हैं, उनके लिए तो मार्च महीना रहेगा बड़ा ही जबरदस्त। और जो लोग अपना भी काम कर रहे हैं या एक रूटीन वर्क भी कर रहे हैं ना, मार्च का महीना ये रूटीन ब्रेकर रहेगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बस आप उनको इनकैश करने वाले बनिए। काम को पेंडिंग मत डालिएगा, क्योंकि सूर्य शनि का योग आपको सुस्त बनाएगा, काम को पेंडिंग डलवा सकता है। तो 4 शनिवार करीबन आएंगे मार्च महीने में। जितने भी मार्च में शनिवार आएंगे ना, आप अंध विद्यालय जाइए, ब्लाइंड लोगों के लिए ग्रोसरी देके आइए। सरल उपाय, और मार्च महीने को आपके लिए फुली चार्ज अप महीना बनाने वाला उपाय ये करिएगा, फिर देखिएगा मार्च महीना कितने बढ़िया रिजल्ट आपको देता है। अब चलते चलते आप पहुंचे अप्रैल महीने में। अब वृष लग्न वालों के लिए अप्रैल का महीना देखिए कितना विशेष है। यहां पे देखिए, शनि और मंगल का योग जो है आपके 10th हाउस में। शनि मंगल आपस में बैरी हैं, घबराइएगा मत, डोंट वरी, क्योंकि शनि 10वें घर में वैसे भी कंफर्टेबल है और 10वें घर में मंगल भी हमेशा अच्छे होते हैं। मंगल की ऊर्जा और शनि की सोचने समझने की शक्ति, ये आपको एक बड़ा यूनिक क्रिएचर बनाएगी अपने डोमेन का, अपने वर्क प्लेस का। और इसके अलावा जो गुरु और बुध आपके 12th हाउस में है ना, ये कॉम्बिनेशन क्या करेगा, जितना आप लोगों की हेल्पफुल रहेंगे, जितना अपना ज्ञान लोगों के साथ शेयर करेंगे, ये प्लैनेट जो हैं आपको उतना ही बरकत देते चले जाएंगे, उतना ही अच्छा असर देते चले जाएंगे। बस इस महीने में आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि आपने किसी की गारंटी नहीं भरनी है, आपने किसी के भी मामले में अपना एश्योरेंस नहीं देना है, तब आप फंस सकते हैं। अदरवाइज ये जो महीना है ना, हर, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, इवन आपके लव अफेयर्स या हेल्थ के मामले में भी यह महीना आपकी फेवर में रहने वाला है। इस महीने में एक विशेष उपाय कि आपने, देखिए मेरे ज्यादातर उपाय ना मंडे वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान शिव जो होते हैं ना, इनको नीलकंठ बोला गया है। लोगों के जहर अपने तक लेने वाले एक ऊर्जा होते हैं भगवान शिव। तो आपकी जो भी नेगेटिविटी है ना, भगवान शिव के चरणों में जाके वो खत्म हो जाती है। इसलिए आप कभी भी नोट करिएगा, मेरे ज्यादातर उपाय जो हैं मंडे बेस्ड होते हैं। तो जो इस महीने के अप्रैल के जितने भी मंडे आएंगे ना, कच्चे दूध में चावल और शहद डालिए और शिवलिंग पे अर्पण करके आइए। आपकी जितनी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं ना, भगवान शंकर अपने तक रखेंगे और आपको आशीर्वाद देके भेजेंगे, ताकि अप्रैल महीना रहे केवल और केवल आपका महीना। अब फिर आएगा मई का महीना। अब मई के महीने में कुछ विशेष परिवर्तन है। पहला परिवर्तन तो यह है कि जो बृहस्पति हैं, इनका राशि परिवर्तन होगा। अभी आपको जो बृहस्पति मेष में दिख रहे हैं ना, ये 1 मई का चार्ट है। आपको 2 मई से जो बृहस्पति हैं, ये 1st हाउस में आपके लग्न में दिख जाएंगे। अब फिर क्या होगा, ये एक बहुत बड़ी घटना है आपके लिए। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने इसी वीडियो के शुरू में बताया था कि धन के मामले में तो भाई आप नेचुरल मैग्नेट हो, और जो धन कारक बृहस्पति है ना, अब खर्चों के घर से निकल के आपके बिहेवियर के घर में आ रहे हैं। अब आपके जितने भी फैसले या जितनी भी प्लानिंग आपने पहले 4 महीनों में की थी ना, अब लगातार उसका रिजल्ट लेने का समय बनता जाएगा। यहां पे देखिए, बुध राहु मंगल का कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसलिए अभी केवल प्लानिंग तक ही रहिएगा। इसकी प्लानिंग के जो रिजल्ट है ना, आने वाले महीनों में मिलेंगे। लेकिन मई महीना जो है, ये कुछ नई प्लानिंग्स का महीना है, कुछ नए लोगों से मिलने का महीना है, और जीवन में कुछ नया
अप्लाई करने का महीना है। जितना अप्लाई कर लेंगे उतना अब जो 2024 का बाकी समय है ना, आपकी फेवर करता चला जाएगा। इस समय में कोशिश करिएगा एक पीला धागा गले में पहन के रखिए, हो सके तो उसमें एक छेद वाला कॉपर कॉइन केवल एक महीने के लिए आप अपने गले में पहन के रखिएगा। सारी अच्छी ऊर्जाएं आपके साथ रहेंगी। जून महीना आते ही ये चाहे उतार के रख दीजिएगा, लेकिन फेवर्स आपकी होना इस उपाय से निश्चित है। अब देखिए जून महीना आ गया। जून महीने में बृहस्पति, शुक्र, सूर्य, बुध, ये 4 ग्रहों का योग जो है महीने के शुरू में आपके लग्न में रहेगा। इससे क्या होगा, आप काफी ज्यादा क्रिएटिव रहेंगे, ऊर्जा से भरे रहेंगे, इरादों से भरे रहेंगे, मोटिवेशन से भरे रहेंगे। और मोटिवेशन एक ऐसा फ्यूल है जिसके अंदर होना वो असंभव को भी संभव कर दिखाता है। तो जून महीना आपके लिए भी असंभव को संभव करने वाला महीना है। शुरू में मैंने बोला था ना कि गिरना बुरी बात नहीं है, गिरे रहना बुरी बात है। और विजेता वो होता है जो जल्दी से उठ के खड़ा हो और वापस अपनी लीग में शामिल हो। अब ये जो महीना आया है ना, ये उठ के खड़े होने का महीना है। भूल जाइए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आसपास क्या हो रहा है आपको याद रखना ही नहीं है। आपको केवल आप और आपका गोल ये दिखने चाहिए। और अगर केवल आप ये सफल हो गए ना ये विजुअलाइज करने में, अब समय आपका है। इस महीने में आपने एक सरल उपाय करना है कि आप थोड़ी सी जो मसूर की दाल होती है वो लीजिए, उसको लाल कपड़े में बांधिए और किसी भी धर्म स्थान पे मंदिर में दे आइए। इसको बस एक ही बार आपने करना है और ये आपने करना है जून महीने के पहले मंगलवार। करीबन 1-1.25 किलो दाल ले लीजिएगा, इसको अर्पण करिए। यह है आपका उपाय जो जून महीने को आपका महीना बनाएगा। अब देखिए आधा साल पूरा हो गया और अब साल का दूसरा हाफ शुरू, जुलाई महीने में हम आ गए। अब जुलाई महीने का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, सूर्य और शुक्र ये आपके 2nd हाउस में और शनि है वक्री होके आपके 10th हाउस में। अब ये जो कॉम्बिनेशन है ना कहीं थोड़ा सा फिर से चैलेंजिंग आ गया। अब क्या है कि कुछ आपको ना समय आपसे रूठा रूठा लग सकता है कि शुरू तो मई और जून में तो बड़ी ऊर्जा से किया था, लेकिन फिर वापस मोटिवेशन वापस जाती हुई दिख रही है। लोग वैर विरोध ज्यादा करते हुए दिख रहे हैं, जो दुश्मन हैं या कॉम्पिटिटर्स हैं वो ज्यादा हावी हो रहे हैं। लेकिन गलत, ऐसा नहीं है, ऐसा आपको लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप खुद जो है कुछ नयापन नहीं ला रहे हो। थोड़ा सा नयापन लेके आइए और फिर देखिएगा कि किस तरह से वापस आप अपने इनर सेल्फ में वापस आते हो, अपने रियल सेल्फ में वापस आते हो और फिर से आप विजेता बनने की तरफ अग्रसर होते हो। इस समय में आपके लिए एक विशेष उपाय है और यह उपाय है शनि मंदिर से जुड़ा हुआ। इस महीने के जितने भी शनिवार है ना, सरसों का तेल शनि मंदिर में बड़ी श्रद्धा से अर्पण करके आइए और पूरा महीना रोज एक हनुमान चालीसा और एक बजरंग बाण पढ़ते रहिए। जबरदस्त उपाय और आपके लिए पूरी तरह से आपको ऊर्जित करने वाला उपाय। अब आएगा अगस्त का महीना और अगस्त के महीने में जो आपके लिए सबसे बढ़िया बात है कि मंगल और गुरु आपके लग्न में पूरी तरह से एनर्जी से भरे हुए, अपॉर्चुनिटी से भरे हुए, कुदरत का पूरा साथ आपको मिलेगा। निवेश के पूरे चांसेस मिलेंगे, नई चीजों को खरीदने के, घर में नया व्हीकल आ सकता है, घर में मंगल कार्य का आयोजन हो सकता है और सबसे विशेष चीज यह है कि घर की रेनोवेशन के लिए कुछ अच्छे खर्चे हो सकते हैं। इस समय में आप, अगर आपको अलाउड है तो रोज सवेरे उठ के दूध में थोड़ा सा शहद डाल के अपने ब्रेकफास्ट के साथ लीजिएगा। ये जो उपाय है ना इस महीने का बड़ा जबरदस्त उपाय है। और अगर आप शहद नहीं डाल सकते हैं तो आप चाहे चुटकी भर या 1-2 बूंद ही शहद डाल के दूध के साथ रोज सवेरे लेना शुरू करिए पूरा 1 महीना और फिर देखिएगा किस तरह से कुदरत आपके लिए चमत्कार करती है। और फिर आएगा सितंबर का महीना। अब सितंबर के महीने में सबसे बढ़िया बात यह है कि सूर्य आपके 4थे घर में और मंगल आपके 2nd हाउस में। ये जो चीज है ना, ये लगातार आपको लोगों से सम्मान भी दिलवाती रहेगी, लोग आपको रिकॉग्नाइज भी करेंगे और लोगों की वजह से आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज आएंगी। जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको भी दाएं बाएं से कुछ ऐसे टिप्स मिलेंगे, कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो उनको गाइड करेंगे और कामयाबी की तरफ लेके जाएंगे। बेसन की बर्फी का प्रसाद हर मंगलवार आप लोगों में बांटिए हनुमान जी को चढ़ा के और फिर देखिएगा किस तरह से चमत्कार आपको मिल जाता है। अब हम बात करते हैं अक्टूबर महीने की। अक्टूबर महीने के जो सितारे हैं ना, ये आपके लिए मिक्स रिजल्ट वाले हैं। एक तरफ से अपॉर्चुनिटी और दूसरी तरफ से मन इतना उलझा रहेगा घरेलू परेशानियों में जिसकी वजह से हाथ आते आते मौके आप खो सकते हैं। इसलिए मन को शांत रखिए, लेट गो बढ़ाइए। जो चीजें हो रही हैं उन पे आपका कंट्रोल नहीं है, इसलिए उनको जाने दीजिए। बस आपको अपने गोल से नहीं भटकना है क्योंकि आप उस लीग में हैं जहां पे विजेता आपको होना है और कोई चारा भी नहीं है आपके पास। तो इस महीने में आपने आवारा कुत्तों की सेवा करनी है। इससे क्या होगा, फालतू की डिस्ट्रैक्शन से भी बचे रहेंगे, कलेशों से भी बचे रहेंगे और अपने गोल की तरफ अग्रसर होंगे।
अब हम पहुंच गए नवंबर के महीने में। भाई नवंबर के महीने में सबसे बड़ी बात तो यह है कि सूर्य आपके छठे घर में है और मंगल आपके थर्ड हाउस में, और मंगल नीच राशि के हैं। सूर्य का छठे घर में और मंगल का नीच होना ये आपको लोगों से परेशानी दिलवाएगा, इवन रूलिंग साइड से भी परेशानी दिलवाएगा। आपके जितने भी अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं ना, अभी आपका साथ देने से मना कर सकते हैं और लोगों से बिना बात के आपके लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। आप बहुत जल्दी ट्रिगर हो सकते हैं, गुस्से वाला आपका एक बहुत माइंडसेट बन सकता है। इसको अवॉइड करिएगा, थोड़ा सा शांत रहिएगा। इस महीने का एकमात्र मंत्र है शांत रहना और चीजों को जाने देना, क्योंकि अभी समय अनुकूल नहीं है। इसको जाने देंगे तो बढ़िया रहेगा, जितना उलझेंगे उतना फंसेंगे। तो इस महीने में कच्चे दूध में थोड़े से काले तिल डाल के शिवलिंग पे चढ़ाइए और फिर देखिएगा किस तरह से कुदरत आपका साथ देती है। अब देखिए साल अपने अंत की तरफ बढ़ गया, दिसंबर का महीना आ गया। अब 2024 में आपने पिछले 11 महीनों में क्या खोया क्या पाया? भाई 11 महीनों में बहुत फ्लक्चुएशन रही, लेकिन आप पूरा फोकस होकर आगे बढ़ते रहे और अभी तक आपने पूरी अचीवमेंट्स ले ली हैं। अब जो आपका दिसंबर का महीना है ना, ये उन अचीवमेंट्स पे मोहर लगाने का है। 2024 को आपकी फेवर में रहा, इसको सर्टिफाई करने का है। इस महीने में देखिए शनि का वक्र ठीक हो गया, लेकिन गुरु अभी तक वक्री हैं। गुरु का वक्री होना और शनि का मार्गी होना, ये आपके लिए अब काम कारोबार में बेतहाशा तेजी लेके आएगा। अब जो काम में तेजी है ना, अब तेजी को संभालना आपका एक स्किल रहेगा। किस तरह से संभालेंगे? जो काम आप लोगों को दे सकते हैं ना, सैलरी देके किसी भी तरह से, उस काम को लोगों को दीजिए। यानी आप पैसे देके टाइम बाय करिए। उससे क्या होगा, आप अपने काम को अभी कई गुना बढ़ा सकेंगे, क्योंकि फिर अगला साल आना है, वो साल आपकी फेवर में रहे, उसको डिसाइड करने का महीना रहेगा दिसंबर का महीना। दिसंबर का महीना हेल्थ के लिए थोड़ा सा कॉन्शियस रहने का महीना है। अदरवाइज बाकी हर एस्पेक्ट में कुदरत आपका पूरा साथ देती हुई प्रतीत होगी। इस पूरे महीने में मस्तक पे हल्का सा केसर का तिलक लगाते रहिए। यह है इस महीने का आपका उपाय, जिससे आप 2024 को एक अच्छी याद के रूप में विदा कर सकें और ये कह सकें कि ये जो साल था ये पूरी तरह से मेरा ही रहा। तो दोस्तों ये थी आपकी 2024 की वृष लगन वालों की यात्रा। मैं आशा करता हूं आप इससे गाइडेंस लेके ना अपने आने वाले साल को एक सुनहरी साल बना पाएंगे। तो आज का वीडियो था यही तक। बहुत जल्द मिल रहे हैं नए टॉपिक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।